हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन। आपके मैंने ग्रामर के 2 टॉपिक्स करा दिए, टेंस करा दिया और एक्टिव पैसिव वॉइस करा दिया। अगले टॉपिक को स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको आपकी जो 2 बुक्स हैं, पहली गोल्डन रेज है, दूसरी आपकी रेजोल्यूशन है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको 1 या 2 चैप्टर मैं आपकी बुक के करा दूं, उसके बाद फिर हम एक और टॉपिक नरेशन वाला स्टार्ट कराएंगे। देखिए, बुक को भी आप जैसे कोई सी भी बुक है आपकी, चाहे वो गोल्डन रेज हो चाहे वो रेजोल्यूशन हो, उसको भी आप तरीके से पढ़ें। और जो ग्रामेटिकल टॉपिक्स मैंने करा दिए हैं आपको, उनको ज़रूर, मैं जब बोलूँ ना तो उनको ज़रूर फॉलो करने की कोशिश करना कि सर बोल रहे हैं तो वो किस हिसाब से समझा रहे हैं, एक्टिव पैसिव का अर्थ हमें कैसे निकालना है, किस तरीके से हमें आईएनजी जो भी आईएनजी से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं उनका अर्थ हमें कैसे समझना है, किस तरीके से हमें जीरंड पार्टिसिपल का अर्थ समझना है। ये सभी जो लेक्चर्स आपने पहले देखे हैं, ग्रामेटिकल जो लेक्चर्स थे, जितने भी ग्रामर बेस्ड जो लेक्चर्स थे, तो उनको आप बराबर उनको देखते चलें, उनको देखें और जो मैंने बोला है उसके अंदर उसको ज़रूर सुने ध्यान से कि वास्तव में मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की थी आपकी बुक स्टार्ट कराने से पहले। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपसे कह दिया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बुक आपकी स्टार्ट कराऊंगा। तो पहली आपकी जो बुक है गोल्डन रेज, वो मैं स्टार्ट करा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट बुक है और ज़्यादा मार्क्स की है। लेकिन बात ये नहीं है कि मार्क्स कितने हैं, हमें इससे मतलब नहीं है। देखिए, पढ़ाई वो होती है जिससे आपको कुछ ये लगे। देखिए, 2 तरीके से पढ़ता है कोई भी स्टूडेंट है, वो 2 तरीके से पढ़ता है। एक तो वो नॉलेज के लिए, एक होता है जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट कि हाँ पन्ने पलटे फटाफट ये हो गया। कुछ स्टूडेंट्स इस तरीके से पढ़ते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि हमें नंबर तो आ ही जाएंगे, वो तो आएंगे जब आपको नॉलेज अपडेट हो जाएगी, तो नंबर तो आने हैं, मार्क्स तो आने हैं आपके। लेकिन कुछ स्टूडेंट की सोच होती है सिलेबस, वो सिलेबस पर फोकस कर लेते हैं और फटाफट अपनी जितनी भी वो है चैप्टर्स उनको कंप्लीट करके रट के और नंबर आ जाए हमारे। तो बस मेरा थोड़ा सा अलग सिस्टम है। मैं ये चाहता हूँ कि बुक को नॉलेज के लिए ज़रूर पढ़ें एक बार, क्योंकि जब हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो पहली बार पढ़ने में हमारी कुछ चीज़ें उसमें रह जाती हैं। मैं आपको कितना भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन फिर जब आप खुद सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ तो समझ में उस समय नहीं आई, सर ने तो बहुत कोशिश की लेकिन समझ में नहीं आई। फिर आप उसको पढ़ोगे तो मतलब ऐसा स्कॉलर्स कहते हैं कि कोई चैप्टर आपने पढ़ लिया 10th क्लास में, 10 साल बाद यदि आप उसको पढ़ोगे, 5 साल बाद पढ़ोगे, तो आपको लगेगा अरे उस समय तो मेरी ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये भी था इसके अंदर। फिर आप उसको पढ़ोगे अप टू 60 ईयर्स, यानी 55-60 साल के आसपास तक भी जब आप उस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको उसमें कोई ना कोई चीज़ नई जरूर नजर आएगी। तो कहने का मतलब है कि कितना भी आप ये समझ लें अपने आप को कि हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, मार्क्स लाना अलग चीज़ है, लेकिन नॉलेज के लिए पढ़ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ ही ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके अंदर एक नॉलेज के लिए पढ़ने की जो फीलिंग होती है वो जनरेट मतलब शुरू से ही हो जाती है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एक ही टारगेट रहता है, सर सिलेबस करा दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करा दीजिए, इंपॉर्टेंट बता दीजिए, और इंपॉर्टेंट के पीछे लग जाते हैं, इंपॉर्टेंट बता दीजिए सर एग्जाम में, और कि हाउ एनी मार्क्स चाहिए, हम मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मार्क्स किसी भी स्टूडेंट्स की जो टैलेंट है उसका फाइनल असेसमेंट नहीं है। आप अपने नंबर्स के आधार पर अपना सेल्फ एवेल्यूशन नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, नंबर्स तो आप पूरा कंप्लीट कर लोगे, अच्छी तरह नॉलेज गेन कर लोगे, तो मार्क्स तो आपके आने ही आने हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, आप थोड़ा सा जब मैं पढ़ाऊँ तो आप कोशिश करना कि कुछ नई चीज़ मिले और अच्छी तरीके से आप उसको समझें। तो मैं आपका गोल्डन रेज का 2nd नंबर चैप्टर है ऑन वॉयलेंस, तो मैं उसको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले किस तरीके से हमें पढ़ना है उसको आप आज समझ लेना। सब क्या मतलब किस तरीके से कैसे माइंड मेकअप करके हमें पढ़ना होता है, उस चीज़ को समझना मेरी को। कोई भी चैप्टर स्टार्ट जैसे ही हो, सबसे पहले उसके हेडिंग पे जाइए। इसमें लिखा हुआ है जैसे ऑन वॉयलेंस, तो ऑन वॉयलेंस का मतलब तो होता है केवल हिंसा, लेकिन उन्होंने प्रेपोजिशन क्यों लगाया इसके अंदर, ऑन क्यों लगाया, ऑन वॉयलेंस क्यों लिखा है, इसको इस तरीके से आपको पढ़ना है। कोई भी चीज़ को ओवरलुक ना करें, ये ना समझें कि ये वैसे लगा दिया है, इस तरीके से नहीं। वॉयलेंस का मतलब केवल और केवल हिंसा होता है।
और वॉयलेंस नाउन की कैटेगरी में जाती है, नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में होती है वॉयलेंस, और इसका मतलब केवल हिंसा होता है। लेकिन जैसे ही इसमें ऑन लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है हिंसा के बारे में, हिंसा के बारे में, यानी वॉयलेंस जो है हिंसा, उसके बारे में ऑन लगा दिया तो उसके बारे में हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर जो चैप्टर नीचे आप पढ़ोगे पूरा, ये किसके बारे में, ये है हिंसा के बारे में, हिंसा के विषय में, हिंसा के बारे में। तो ऑन का मतलब ये होता है कि यदि हम किसी टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं और नीचे कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम ऑन लगा देते हैं। ऑन का मतलब होता है इसके बारे में, इससे संबंधित, ठीक है। तो ये तो चैप्टर का आपका नाम है वॉयलेंस, ऑन वॉयलेंस। अब बात आती है कि हम चैप्टर को किस तरीके से पढ़ें। तो देखिए अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। हम हिंसा ये मान लेते हैं कि लड़ाई दिख रही है हमें सामने, लड़ रहे हैं लोग, ईंट पत्थर फेंक रहे हैं, गोलियां चल गई, लोग मर गए, ठीक है, तलवार वगैरह चला दी किसी ने भाला फेंक दिया, मतलब खून खराबे को हम वॉयलेंस मानते हैं, एक तरीके से हिंसा मानते हैं। जबकि राइटर जो है वो कहता है कि ये वॉयलेंस नहीं है, ये वॉयलेंस है लेकिन ये फाइनल वॉयलेंस नहीं है। हम इसको देखकर ये नहीं कह सकते कि यही वॉयलेंस है। तो वॉयलेंस का मतलब क्या हुआ कि राइटर जो कहता है कि ये वॉयलेंस नहीं है, ये हिंसा नहीं है, हिंसा तो बहुत अलग तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। जब हम पढ़ते थे तो एक बीए में एक चैप्टर हुआ करता था फ्रेंडशिप, दोस्ती, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी। उन्होंने कहा कि आप फ्रेंडशिप किसको मानते हैं। तो अब अलग अलग ओपिनियन आती हैं, अलग अलग सबके विचार होते हैं उस पर। जितने लोगों से आप पूछोगे उतने विचार आपके सामने आएंगे। तो उन्होंने फ्रेंडशिप के बारे में एक लाइन मुझे आज भी याद है, जो मैंने 96 में पढ़ा था चैप्टर। उन्होंने कहा था फ्रेंडशिप इज जस्ट लाइक अ स्लीप, दोस्ती नींद की तरह होती है, ठीक है, एंड यू कैन नॉट टेल द एग्जैक्ट टाइम ऑफ योर स्लीपिंग, और आप अपने सोने का एग्जैक्ट टाइम कभी कोई नहीं बता सकता कि वो कब सोया। तो कहने का मतलब उन्होंने उसको किससे लिंक किया, नींद से उन्होंने उसको लिंक किया। उन्होंने कहा ये फ्रेंडशिप है। लोगों के अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं बताने के, कोई कहता है ये फ्रेंडशिप है, कोई कहता है ये फ्रेंडशिप है। उन्होंने बताया कि फ्रेंडशिप क्या, पूरा चैप्टर लिख दिया उन्होंने फ्रेंडशिप के ऊपर। तो क्या शानदार एग्जांपल्स उन्होंने दिए, हर कोई ताज्जुब कर गया कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो उन्होंने यही कहा कि जैसे व्यक्ति अपने सोने का टाइम नहीं बता सकता, ऐसी व्यक्ति का मित्रता कब किसके साथ हो गई उसको वो नहीं बता सकता। यही दोस्ती है, जहाँ विचार मिल जाएं ऑटोमेटिकली, आपको पता ना चले और आपका सामने वाले से विचार मिल जाएं, इज फाइनल फ्रेंडशिप, यही इज कॉल्ड फ्रेंडशिप, ठीक है। एक और पोइम थी, आप पढ़ेंगे 12th क्लास में आएगी एक पोइम, होप, आशा। लोगों की अपनी अपनी वो है, कोई कहता है होप, कोई कहता है एक्सपेक्टेशन, कोई कहता है फ्यूचर रेलिवेंस, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अब होप और एक्सपेक्टेशन में क्या अंतर हुआ, वो कहता है राइटर कि लोग हैं, लोगों की ओपिनियन है। वो कहता है लोग होप के बारे में क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, लोग होप को आशा भी कहते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन भी कह देते हैं। वो कहता है जो भी लोग सोचते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग होप का जो फाइनल मीनिंग है वो कहता है वो होता है क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा के अंदर से जो निकल के आ जाए वो होती है होप। होप तो अब जनरल में हम क्या कहते हैं, आई होप। होप क्या है, वो कहता है लोग बोल देते हैं, बहुत से कहते हैं आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, आपकी अब इच्छाएं, आशाएं, उम्मीदें, अब ये क्या है, सब एक दूसरे में मिक्सअप हो जाती हैं। तो उसने कहा मैं नहीं मानता, लोगों की सोच हो सकती है, वो यूँ कहता लोग, मैं नहीं कहता लोग गलत हैं, लोगों की सोच हो सकती है, लेकिन वो कहता मेरे अकॉर्डिंग मैं जो सोचता हूँ एज अ पोइट में जो सोचता हूँ, वो कहता है होप होती है क्रिएशन ऑफ सोल, जो अंदर से निकल के कोई चीज़ आ रही हो वो होती है होप। यानी कि आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति असफल हो जाता है तो एक अंदर से निकल के आती है उसके, नहीं एक बार और हम कोशिश करेंगे, बार बार असफल होते हैं लोग और फिर दोबारा प्रयास करते हैं, फिर कोशिश करते हैं। वो अंदर से निकलने वाली जो उसकी जो फीलिंग होती है, वो कहीं ना कहीं राइटर कहता है, पोइट कहता है कि वो कहीं ना कहीं जाकर होप की कैटेगरी में आ जाती है। तो यही वॉयलेंस आप पढ़ रहे हैं, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या समझते हैं, लोग किस रूप में देखते हैं वॉयलेंस को, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर वायलेंस को वो किस रूप में देख रहा है वो आपके सामने वो एक्सप्लेन करने जा रहा है। तो चीज़ को समझें आप, हिंसा को हिंसा की तरह से नहीं, आप पूरा समझें वास्तव में क्या होता है, हिंसा क्या होती है, वास्तव में फ्रेंडशिप क्या होती है, क्या डेफिनेशन है, होप क्या होती है, यानी कितना डेप्थ होती है किसी चीज़ के अंदर, वो आप समझने की कोशिश करें कि पोइट कहाँ तक आपको ले जाता है, राइटर
किस तरीके से आपके मन में इमेज क्रिएट कर देता है। आपने एक हिंदी में कहावत सुनी होगी कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कभी अपने शब्दों से आपको समुद्र में घुमा लाएगा नीचे तक, कभी अपने शब्दों से आपको आसमान की सैर करा देगा, कभी अपने शब्दों से आपको जंगल में घुमा देगा, आपके मन को बिल्कुल फ्रेश कर देगा। कई ऐसी पोइम्स होती हैं, आप पढ़ेंगे आगे चल के। जॉन कीट्स ने लिखा अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, कि जब जब आप प्रकृति के साथ में जाओगे तब तक आपका मन खुश होता चला जाएगा। इसलिए ट्राई टू कीप योर सेल्फ इन टच विद नेचर। फाइनल कह दिया उसने, यदि आप नेचर के साथ में हैं तो नेचर आपको हमेशा हील करके चलेगी, नेचर आपको हमेशा सही करके चलेगी। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, क्यों लिटरेचर पढ़ने से माइंड फ्रेश हो जाता है, बशर्ते उसको पढ़ा जाए तरीके से। हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो चाहे आपका संस्कृत हो, जो भी हो, अब इंटरेस्ट आपका रहता है। मेरा इंटरेस्ट था इंग्लिश में, मैंने इसलिए साइंस छोड़ के मैंने इंग्लिश स्टार्ट किया। इंग्लिश से मैंने एमए तक में गया, केवल इसलिए कि मेरा इंटरेस्ट बहुत था इसके अंदर। चीज़ों को मैंने उस लेवल से पढ़ा कि जब मुझे लगे कि हाँ, पढ़ने के बाद लगा कि नॉलेज गेन हुई। मुझे कोई मतलब नहीं है, मार्क्स वगैरह तो आएंगे, अपने आप ही आ जाएंगे, ये तो अपने आप आने भाई। यदि आपके अंदर टैलेंट है ना तो आपको पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, पैसा तो ऑटोमेटिक आपके पीछे पीछे चलेगा यदि आपके अंदर टैलेंट है तो कहने का मतलब हम चीज़ों को इस तरीके से पढ़ें जिससे कि हमें इंटरनल सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ वास्तव में हमने कुछ पढ़ा। तो ये चीज़ आपको समझनी है, सीखनी है, और इसी हिसाब से आपको आगे की जो भी आपका पूरा कैरियर है उसी हिसाब से आपको अपना कैरियर सेट करना है। तो मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूँ ऑन वायलेंस। तो देखते हैं किस तरीके से आपका वो आएगा, किस तरीके से चैप्टर है आपका, किस तरीके से आपको वो समझना है। कुछ हार्ड मीनिंग्स हैं, कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। बाकी देखिए, ये आप इनको मैंने पहले भी कहा है, वोकैब सेक्शन को तो आप ना स्ट्रॉन्ग रखें। आप चैप्टर जैसे ही यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जैसे ही मैं स्टार्ट करूँ, जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो मैं आपको मुँह से भी एक्सप्लेन करूँगा। हो सकता है उसका एक और आपको ऑप्शन मिल जाए कि जो सरल हो, जिससे आपको समझ में आए। बात इसकी नहीं है कि वर्ड मीनिंग्स क्या हैं, कैसे हैं, ये नॉर्मल है, कहीं दिक्कत नहीं है। बात होती है कि वो हमें राइटर इनके थ्रू क्या हमसे कहना चाह रहा है। तो ये मैंने कुछ लिख दी है, जैसे जैसे हार्ड वर्ड्स आते जाएंगे मैं आपको यहाँ पर लिख दूंगा, और आप अपनी नोटबुक में जैसे ही आप क्वेश्चन आंसर वगैरह मैं PDF वगैरह डालूँ, पहले पेज पर इनको जरूर उतार लें या याद कर लें, यदि आपको परफेक्शन के साथ कोई चीज़ समझनी है या सीखनी है। स्टार्ट कर रहा हूँ, समझना किस तरीके से उसने इसको एक्सप्लेन किया है, वायलेंस को क्या वो कहता है, क्या वो बताना चाह रहा है आपको, वो आप जरा एक बार जरूर समझें। स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए, देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड। संसार में बहुत ज़्यादा हिंसा है। अ ग्रेट डील ऑफ, फ्रेज, अ ग्रेट डील ऑफ, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अ ग्रेट डील ऑफ, बहुत ज़्यादा, एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा। तो देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड। संसार में बहुत ज़्यादा वायलेंस है, यानी कि बहुत ज़्यादा हिंसा है। देयर इज फिजिकल वायलेंस, सबसे पहले शारीरिक हिंसा। देयर इज अ फिजिकल वायलेंस, सबसे पहले क्या नाम दिया उसने, शारीरिक हिंसा। एंड ऑल्सो इनवर्ड वायलेंस, और उसके बाद है आंतरिक हिंसा, अंदरूनी। अब उसका नाम, अब उसका अर्थ समझना जरा। दो तरीके की वायलेंस उसने बताई है आपको। पहली वायलेंस कौन सी है, फिजिकल वायलेंस, और दूसरी कौन सी है, इनवर्ड वायलेंस, ठीक है। तो इनवर्ड और फिजिकल, शारीरिक हिंसा और आंतरिक हिंसा, उसने दो तरीके की हिंसा आपको बताई है। अंडरलाइन आप करेंगे कि राइटर ने जब स्टार्ट किया तो सबसे पहले उसने कहा था कि देयर इज फिजिकल वायलेंस एंड इनवर्ड वायलेंस, ये आपको ध्यान रखना है। फिजिकल वायलेंस इज टू किल अनदर, शारीरिक हिंसा होता है दूसरे को खत्म कर देना। अब सुनना ध्यान से, उसने कहा फिजिकल वायलेंस इज टू किल अनदर, शारीरिक जो हिंसा होती है वो होती है इज टू किल अनदर, जिससे हम दूसरे आदमी को खत्म कर दें, दूसरे आदमी की हत्या कर दें, वो क्या कहलाएगी, फिजिकल वायलेंस कहलाएगी। टू हर्ट अदर पीपल, दूसरे लोगों को चोट पहुंचाना, दूसरे लोगों को चोट पहुंचाना कॉन्शियसली। सबसे बड़ी बात आती है कॉन्शियसली। कॉन्शियसली का मतलब होता है जानबूझकर, कॉन्शियसली का मतलब होता है जानबूझकर, और डेलिबरेटली इसका एक और सबऑर्डिनेट है डेलिबरेटली। तो दोनों का मतलब होता है ये समझते हुए और जानबूझकर। तो कॉन्शियसली का मतलब होता है कॉन्साइज, कॉन्साइज का मतलब होता है हमें ज्ञान है, नॉलेज है, हमें जानकारी है, हमें ब्रेन मिला है। तो कॉन्शियसली एक तरीके से समझते हुए, और डेलिबरेटली और जानबूझकर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि दूसरे लोगों किसी की हत्या कर देना, दूसरे लोगों को चोट पहुंचाना, वो भी कैसे, कॉन्शियसली। कॉन्शियसली का मतलब होता है वही बताया मैंने अभी आपको, कॉन्शियसली, समझते हुए, डेलिबरेटली
डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, आपको पता है गलत है लेकिन फिर भी आप सामने वाले को चोट पहुंचा रहे हैं। क्या हो गया? वायलेंस हो गया। समझ में बात आ गई? वायलेंस हो गया, ठीक है। और विदाउट थॉट, और बिना सोचे समझे ये काम कर देना। टू से क्रूअल थिंग्स, इसके अलावा जो कठोर कटु जो शब्द होते हैं उन ऐसी बातों को बोलना। अब देखिए, हाँ, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि वायलेंस जो होती है वो होती है क्या? दूसरे को खत्म कर देना, गोलियां चल जाना, मारकाट हो जाना। ये तो क्या कह रहा है? ये तो कह रहा है किसी को चोट पहुंचाना, वायलेंस। कठिन शब्द बोलना, क्रूअल थिंग्स, कड़वे शब्द बोलना, कटु शब्द बोलना, ये वायलेंस होती है। फुल ऑफ एंटागोनिज्म, जो बातें किससे भरी हुई हों? फुल ऑफ एंटागोनिज्म, जो पूरी तरीके से विरोध से भरी हों। एंटागोनिज्म मतलब विरोध से भरी हों, यानी किसी का आप क्या कर रहे हैं? किसी के आप अपोजिशन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ठीक है ना। एक तरीके से आप उससे अलग हैं, सेपरेट हैं और उसका विरोध कर रहे हैं आप। तो फुल ऑफ एंटागोनिज्म एंड हेट, और किससे? पूरी तरीके से नफरत से भरी हुई बातें करना। एंड इनवार्डली, और वो भी कैसे? वो भी कैसे? इनवार्डली, वो भी अंदर, आंतरिक रूप से। इनसाइड द स्किन, मन से, अंदर से, मन से। और इसके अलावा टू डिसलाइक पीपल, इसके अलावा लोगों को नापसंद करना। टू हेट पीपल, लोगों से नफरत करना। टू क्रिटिसाइज पीपल, और लोगों की आलोचना करना। अब ये देखिए कितनी चीज़ें उन्होंने बता दी कि जो वायलेंस होती है वो किस तरीके से उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है। उन्होंने साफ कह दिया कि देखिए फिजिकल वायलेंस होती है, वो सब जितने भी ये काम हो रहे हैं, जितने भी ये काम हो रहे हैं, ये किस कैटेगरी में जा रहे हैं? फिजिकल वायलेंस की कैटेगरी में जा रहे हैं। तो कौन कौन सी चीज़ आप अंडरलाइन करेंगे? टू किल अनदर, हर्ट अदर पीपल, ठीक है। इसके अलावा टू से क्रूअल थिंग, ठीक है, वो भी कैसी? कटु बातें, कैसी? फुल ऑफ एंटागोनिज्म एंड हेट एंड इनवार्डली इनसाइड द स्किन, टू डिसलाइक पीपल, टू हेट पीपल, टू क्रिटिसाइज पीपल। ये सब जितने भी हैं, ये सब चीज़ें किस कैटेगरी में आ जाती हैं? फिजिकल वायलेंस की कैटेगरी में आ जाती हैं। आगे चले। इनवार्डली वी ऑलवेज क्वेरलिंग, अंदर, आंतरिक रूप से यदि हम देखें, अंदर से यदि हम देखें तो हम क्या करते रहते हैं? वी आर ऑलवेज क्वेरलिंग, हम हमेशा क्या करते रहते हैं? झगड़ते रहते हैं। बैटलिंग, लड़ाई करते रहते हैं। नॉट ओनली विद अदर्स, ना केवल दूसरे लोगों के साथ, बट विद आवर सेल्फ, बल्कि हम अपने आप से भी झगड़ते रहते हैं, अपने आप से भी लड़ाई करते रहते हैं। वी वॉन्ट पीपल टू चेंज, हम चाहते हैं कि लोग बदल जाएं, हम चाहते हैं कि लोग बदलें। वी वॉन्ट पीपल टू चेंज, हम चाहते हैं लोग बदलें। वी वॉन्ट टू फोर्स देम, हम बाध्य करते हैं उनको, हम बाध्य करते हैं, फोर्स करते हैं, क्या के लिए? देम, लोगों को, टू आवर वे ऑफ थिंकिंग, कि वो भी हमारे अनुसार, हमारे अकॉर्डिंग, हमारी सोच विचार के अनुसार, और हमारी जो नीति है, हमारी जो पॉलिसी है, उसके अनुसार ही वे लोग भी चलें। यानी हम अंदर से अंदर ही अंदर झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं अपने आप से लड़ते चले जा रहे हैं। कब होता है ये? कब होता है? जब आदमी अपने आप को सुपीरियर समझना शुरू करता है, तो उसके अंदर एक ईगो आ जाता है, एक प्राउड आ जाता है, और वो आदमी अपने अंदर ही अंदर अपने आप से लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है। और वो क्या चाहता है? वो ऐसा नहीं है दूसरों से लड़े, वो अंदर ही अंदर अपने आप से भी लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है। इसके अलावा क्या होता है? वी वॉन्ट पीपल, हम चाहते हैं कि लोग बदलें। अब क्या होता है? जबरदस्ती, ये क्या है? एक इम्पोज करना, कंपेल करना, बाध्य करना। हम थोपना चाहते हैं अपनी बात को, हम चाहते हैं कि लोग चलें, वो बदलें। और कैसे बदलें? वी वॉन्ट टू फोर्स देम टू अवर वे ऑफ थिंकिंग, और हम ये चाहते हैं टू, देखिए इसको अंडरलाइन करना, टू अवर वे ऑफ थिंकिंग। हम चाहते हैं कि लोग हमारी सोच के अनुसार, हमारे सिद्धांतों के अनुसार, हमारे कॉपी करते हुए लोग अपना जीवन जीना शुरू कर दें। ये हम उनसे चाहते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे संभव हो जाएगा? तो देखिए उसने कितना बढ़िया तरीके से इसको एक्सप्लेन किया कि हम बार बार ये चाह रहे हैं कि हमारे अकॉर्डिंग काम हो, हमारे अकॉर्डिंग ये हो, हमारे अकॉर्डिंग ये हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है ना। इसलिए आदमी अंदर ही अंदर अपने आप से लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है, इनवर्डली, आंतरिक रूप से। इन द वर्ल्ड, इसके अलावा देखिए जरा, इन द वर्ल्ड एज वी ग्रो अप, संसार में जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वी सी अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, हम बहुत ज़्यादा हिंसा देखते हैं। संसार में हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, वी सी अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, हम बहुत ज़्यादा हिंसा देखते हैं, बहुत ज़्यादा।
डील ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, फिर आगे एक शब्द अ ग्रेट डील ऑफ, बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक, इसको नोट कर लेना, अ ग्रेट डील ऑफ, बहुत ज़्यादा। एट ऑल लेवल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, एट ऑल लेवल्स, हर स्तर पर, ये फ्रेजेस चल रही है, लाइन लगा के फ्रेजेस हैं इसके अंदर, मैंने कहा था ना फ्रेजेस आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, इसलिए अब मैं बीच बीच में आपको थोड़ा बहुत नोट कराता चलूंगा कि फ्रेजेस किस तरीके से आपको अदर्स जो होती हैं ये तो आप समझ ही जाएंगे, जो अलग होती हैं उनको किस तरीके से आपको याद करना है। एट ऑल लेवल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मानवीय अस्तित्व के हर स्तर पर, मतलब इंसान का जहाँ जहाँ अस्तित्व है उसके हर लेवल पर आपको बहुत ज़्यादा हिंसा देखने को मिलेगी। द अल्टीमेट वायलेंस इज वॉर, फाइनल जो हिंसा है, अल्टीमेट, अल्टीमेट का मतलब बिल्कुल उच्चतम, बिल्कुल फाइनल जो हिंसा है वो है वायलेंस इज वॉर, वो है युद्ध। युद्ध किसके लिए, अब सुनना जरा, युद्ध किसके लिए, वायलेंस इज वॉर। द किलिंग फॉर आइडियाज, विचारों के लिए हत्या कर देना, यानी किलिंग फॉर आइडियाज, विचारों के लिए हत्या करना, सोचना जरा। फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल्स, जिसको हम क्या कह सकते हैं, धार्मिक सिद्धांतों के लिए, धार्मिक सिद्धांतों के लिए हत्या। फॉर नेशनैलिटीज, राष्ट्रीयताओं के लिए द किलिंग, फिर हत्या। टू प्रिजर्व अ लिटिल पीस ऑफ लैंड, छोटी सी जमीन के एक टुकड़े को बचाए रखने के लिए क्या करना, बचाए रखने के लिए क्या कर देना, हत्या कर देना। तो सोचिए जरा, ये सब किस कैटेगरी में जाती हैं, ये जाती हैं वायलेंस इज वॉर, यानी हर चीज़ को आप देख रहे हैं आजकल बहुत विरोध चल रहा है, इंडिया चाइना कितना विरोध चल रहा है, किसके लिए, अ लिटिल, टू प्रिजर्व अ लिटिल पीस ऑफ लैंड। सोचिए आप जरा, ठीक है, धार्मिक सिद्धांतों के लिए, धर्म के नाम पर एक दूसरे से झगड़ा करना, धर्म के नाम पर झगड़ा करना, ठीक है, तो सिद्धांतों के लिए, धर्म के लिए, यानी ये जो जितने भी सब चीज़ें चल रही हैं, अब यहाँ ये नहीं है कि कोई युद्ध हो रहा है वही अपने आप में वो है वॉर है, ये तो इस तरीके का चल रहा है। इंडिया चाइना का बहुत ज़्यादा चल रहा है इस समय, क्या है, तो एक जमीन का एक हिस्सा ही तो बचा के रखना चाहते हैं। चाइना कहता है ये मेरा, इंडिया कहता है ये हमारे पास पहले से ही है, चाइना उस पर अपना हक जमाना चाहता है। क्या होगा, क्या करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या है, अल्टीमेट वॉर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको समझना है। टू डू दैट मैन विल किल, डेस्ट्रॉय मैन एंड ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ। टू डू दिस दैट, ऐसा करने के लिए, इन ऊपर दिए गए सभी कामों को करने के लिए मैन विल किल, इंसान हत्या कर देगा, ठीक है, डेस्ट्रॉय विनाश कर देगा, मैम हर किसी को भी अपंग बना देगा, मैम MAIM, मैम माने होता है अपंग बना देना, अपंग बना देगा, एंड ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ, और खुद भी मारा जाएगा। अब सुना, मैंने आपसे कहा था पैसिव वॉइस, बी किल्ड हिमसेल्फ, बी किल्ड हिमसेल्फ, अपने आप मरेगा नहीं, बी किल्ड हिमसेल्फ, खुद भी मारा जाएगा, अपने आप तो मरेगा नहीं, किसी के द्वारा मारा जाएगा, इसलिए क्या लिखा है इन्होंने पैसिव वॉइस में, आइए जरा, ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ, खुद भी मारा जाएगा, ठीक है। मैम माने होता है अपंग बना देना, यहां पर ये शब्द नहीं आया है, मैं इसको नोट कर देता हूं, MAIM, अपंग बना देना, ये आप नोट करेंगे जरा थोड़ा सा, अपंग बना देना, एंड ऑल्सो भी किल्ड हिमसेल्फ, और खुद भी मारा जाएगा, कुछ नहीं होगा, खुद भी खत्म हो जाएगा। देयर इज इनॉर्मस वायलेंस इन द वर्ल्ड, देयर इज इनॉर्मस वायलेंस इन द वर्ल्ड, बहुत ज़्यादा अत्यधिक हिंसा है पूरी दुनिया में। द रिच वॉन्टिंग टू कीप पीपल पुअर, जो अमीर लोग हैं वो गरीब को गरीब बनाए रखना चाहते हैं, एंड द पुअर वॉन्टिंग टू गेट रिच, और गरीब आदमी अमीर बनना चाहता है। अब सुनना जरा, कितना शानदार, बहुत अच्छी लाइन है कि जो अमीर हैं वॉन्टिंग टू कीप पीपल पुअर, वो लोगों को गरीब बनाए रखना चाहते हैं, एंड द पुअर वॉन्टिंग टू गेट रिच, और गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं, एंड इन द प्रोसेस हेटिंग द रिच, और इस प्रोसेस में और इस स्थिति में इस तरीके से गरीब आदमी अमीर आदमी से नफरत करना शुरू कर देता है। कितनी बढ़िया लाइन लिखी है, अमीर गरीब को गरीब बनाकर रखेगा, उसे पता है यदि ये लेबर पैसे वाला हो गया तो मेरे यहाँ लेबर क्यों काम कौन करेगा फिर, तो अमीर तो ये चाहता है गरीब को गरीब बनाए रखे, और गरीब चाहता है वो अमीर बन जाए, तो इस दोनों की प्रोसेस में दूरियां बढ़ जाती हैं आपस में, और गरीब इंसान आप देखना हमेशा अमीर से नफरत करना शुरू कर देता है। एंड यू बीइंग कॉट इन सोसाइटी, और बात हम अपनी भी करें, वो कह रहा है आप लोगों की भी बात करें, बीइंग कॉट इन सोसाइटी, हम भी समाज में जकड़े हुए हैं बुरी तरीके से, हम भी समाज का एक हिस्सा हैं, हम भी समाज में जकड़े हुए हैं, आर ऑल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू दिस, और हम भी समाज में जकड़े होने की वजह से समाज में रहते हुए हम लोग भी क्या करना शुरू कर देते हैं,
आर आल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू दिस, हम भी इसमें अपना योगदान देना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारी एक सोच बन जाती है और हम लोगों को अनजाने में, गरीब लोगों को हम भी एक समाज का हिस्सा बनकर, समाज में रहते हुए हम भी इसमें अपनी पूरी हिस्सेदारी निभाना शुरू कर देते हैं। तो ये आप देखिए ज़रा कितनी बढ़िया बढ़िया लाइन्स आई हैं। एक बार आप इसको रिपीट करें। आज आपका स्टार्ट कराया है मैंने, पहला वो है, आपका पहला डे है, स्टार्ट कराया, पहला लेक्चर है, इसको आप ढंग से समझना। मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में उसको समझने की कोशिश करना। तो क्या वास्तव में आपको समझ में ये जो मैंने 2 पैराग्राफ्स कराएं, क्या आपने समझा इसके अंदर वास्तव में क्या कहना चाह रहा राइटर, किस तरीके से आपको वायलेंस को वो एक्सप्लेन करने वाला है, कैसे वो बताने वाला है कि वास्तव में क्या हो रहा है इस दुनिया के अंदर। तो ये बीच में जो गैप आया, अमीर गरीब के बीच का जो वो है, ये क्या है, कहीं ना कहीं इंटरनल एक नफरत है और हेट जैसी आएगी, क्रूएलिटी जैसी आएगी। तो ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा और यही सब कुछ वायलेंस हो, वायलेंस कुछ भी हो सकती है। नफरत करना भी हिंसा है, नफरत करना भी हिंसा है, ठीक है। किसी के प्रति मन में गलत सोचना भी हिंसा है, ठीक है। कठोर शब्द बोलना भी हिंसा है। झगड़ा परिवार में हो रहा है तो भी हिंसा है। ऐसा नहीं कि हिंसा बाहर देखने को मिले, घर में भी यदि आप झगड़ रहे हैं आपस में, या पति पत्नी या बच्चों में झगड़ा हो रहा है, तो वो भी वायोलेंस का एक हिस्सा है, वो भी हिंसा है, ठीक है। तो अब यही तक मैं रख रहा हूँ इस पहले उसमें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको और कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करते हुए कुछ और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तब तक आप इसको पढ़ें, समझें और पूरा टाइम दें। थैंक यू।